उत्तर दे पाएंगे इस सवाल का तो मुझे बताइएगा। 2003 का कैलेंडर भी 2003 जैसा ही होगा। तो 2003 कौन सी कैटेगरी का है? ये ली प्लस 3 है। ली प्लस 3 है तो इसमें 11 जोड़ेंगे 2014 हो जाएगा। 2014 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। अगला बताओ बेटा 1988 का कैलेंडर किस आगामी वर्ष के समान है? बात समझ में आ गई बेटा? तो पिछले का सवाल सबका उत्तर सही था, 2003 और 11 2014। 1988 का कैलेंडर किस जैसा है? 1988 ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? ये लीप ईयर है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये कौन सा ईयर है? ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो हमें क्या जोड़ना होगा बेटा? इसमें हमें कितना जोड़ना होगा? हमें 28 जोड़ना होगा। 8 8 16 8 10 और 11 तो 2016 जैसा होगा या नहीं होगा? 2016 जैसा या नहीं होगा? क्योंकि लीप से लीप ट्रिक फेल है। ये ट्रिक कहां फेल होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई ये ट्रिक फेल भी हो सकती है। ये ट्रिक कहां फेल हो सकती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बताओ बेटा इतना समझ में आ गया सभी को? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। 28 6 11 11 ये बात आपको समझ में आ गई? 28 6 11 11 ये बात आपको समझ में आ गई? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो उसके बाद बेटा मैंने आपसे पूछा 2018 के लिए भी यही कैलेंडर होगा। 2018 के लिए भी यही कैलेंडर होगा। 2018 के लिए भी यही कैलेंडर होगा। तो आपको क्या करना है? 2018 आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास ली प्लस 2 आया। ली प्लस 2 आया तो आप कितना जोड़ते हैं बेटा? 11 जोड़ते हैं। 18 और 11 2029 होगा। 18 और 11 2029 होगा। 18 और 11 2029 होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? एकदम ओके। अगर जो बच्चा लेट आएगा उसे कतई समझ नहीं आएगा, इसलिए टाइम से जुड़ा करो। टाइम से जुड़ना चाहिए, चीजें सारी की सारी समझ में आपको आएंगी। किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बैक में जाना होता है बेटा। बैक बैक कैसे करेंगे? तो इनको पहचानो ये कौन सी कैटेगरी का है जिसमें 1989, क्योंकि ये तो ऑप्शन से सॉल्व होगा। इसने बैक साइड में पूछ लिया 1989 का कैलेंडर किस जैसा होगा, तो बैक साइड से पूछ लिया बेटा उल्टा, क्योंकि ये 78 70 80 85 है। तो बताओ जल्दी दे, जल्दी बताओ मेरे भाई, क्योंकि ये चैप्टर क्या है कि मैं आपको साथ साथ पढ़ाता रहूंगा और साथ साथ कराता रहूंगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखिए 1978 क्या है? 1978 क्या है? ये ली प्लस 2 है। अगर ये ली प्लस 2 है, 1978 क्या है बेटा? ली प्लस 2 है। ली प्लस 2 है तो 11 जोड़ूंगा। 11 जोड़ूंगा 1989, इसी का आंसर है। क्योंकि 1970 क्या है? ये भी ली प्लस 2 है। अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूं तो 1981 आएगा। ये लीप है, ये लीप है तो इसमें 28 जुड़ेगा। 28 जुड़ेगा तो 2008 आंसर आएगा। ये ली प्लस 1 है, ली प्लस 1 है तो इसमें 6 जुड़ेगा, 1991 आएगा। तो 1989 का और 1978 का पूरा साल सेम होगा या नहीं होगा? भाई बैक डेट में भी तो दे सकता है ये। उल्टा चलने के लिए बात करो तो ऑप्शन में जाके जोड़ के देखना। जिस ऑप्शन में चेक कर जोड़ने के बाद वो ऊपर वाला आंसर आ जाए तो वही हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में जोड़ने के बाद वो ऊपर वाला आंसर आ जाए तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखो ये ली प्लस 2 है, इसमें 11 जोड़ेंगे 77 11 1989, तो 1989 और 1978 का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। ये ली प्लस 2 में 11 जोड़ेंगे 1981 1981 और 1970 का ली प्लस 2 पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। और इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके बड़े आसानी से ये आप बता सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? 1993 का कैलेंडर भी वही होगा। 1993 तो 1993 को आप पहचानेंगे कौन सी कैटेगरी का है। इसको 4 से डिवाइड करो 23 चौका 92, तो ये है ली प्लस 1 की कैटेगरी का। अगर ली प्लस 1 की कैटेगरी का है तो इसमें 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो तो आंसर आएगा 1999। 6 जोड़ दो आंसर आएगा 1999। बताओ बेटा कैसा समझ आया? ये क्लियर है या नहीं है? हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। हमारे किसी भी भाई को कोई किसी भी प्रकार की समस्या दिक्कत परेशानी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। बताओ मेरे भाई अच्छे से चीजें क्लियर है या नहीं है? ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर है या नहीं है? ये चीजें आपको क्या अच्छे से क्लियर है या नहीं है? यस या नो में मुझे जवाब दीजिएगा। मजा आ गया सारे बच्चों को? तो आपको क्या याद रखना था? 28 6 11 11। क्या याद रखना था बेटा? 28 6 11 11। तो कुछ महीनों का कैलेंडर भी सेम होता है और पूरे के पूरे साल का कैलेंडर भी मेरे भाई क्या होता है? वो सेम होता है। तो कुछ महीनों का कैलेंडर सेम होता है और पूरा का पूरा साल भी सेम होता है। लेकिन ये ट्रिक कहां हो जाती है, फेल हो जाती है, वो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। तो मुझे बताइए मेरे भाई अभी तक आपको कैसा समझ में आया? कमेंट करके बताओ बेटा। 100% समझ में आया, 90 आया, 95 आया, तो कैसे आएंगे बेटा? कैसा समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताइएगा भाई क्लियर हो गया? ट्रिक कहां फेल होगी वो कल बताऊंगा। तो मैं आपकी आज क्लास दिन में भी रहेगी बेटा, दिन में 11 बजे भी आपकी क्लास लूंगा। मैं दिन में 11 बजे भी आप लोगों की क्लास लूंगा, इसी को आगे पढ़ाऊंगा, इसी को आगे पढ़ाऊंगा बेटा। ये आपके कमेंट है बेटा, कैसा समझ में आया? ये आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर 100% 1% वाला बच्चा भी बीच में आया होगा। ये रहा, तो ये रहा बेटा, ये रहा। अब ये देखिएगा आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए। मेन बात यही है, मेन मोटिव यही है। ये देखो बेटा, जो बच्चा क्लास में एकदम जुड़ेगा उसको धांसू समझ में आएगा, जो बीच बीच में आके प्रकट होगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। बाकी कमेंट आपको दिख रहे हैं बेटा, आप सभी का कमेंट। मैं देखो 99% की जिम्मेवारी मेरी है समझाने की। 1% जिनको नहीं आया वो या तो लेट आए हैं। तो आज मैं अभी जो क्लास आपकी रहेगी वो 11 बजे भी मैं आपकी क्लास लूंगा, इसी को आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो 11 बजे भी आपकी क्लास रहेगी, इसी को मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। बात समझ में आ गई? 11 बजे, जी हाँ बेटा। तो 11 बजे भी आज आपकी क्लास रहेगी। आज मैं आपकी 2 क्लास ले रहा हूं। एक डेमो हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि चीजें